कोरोना की दूसरी लहर के बीच सबसे बड़ी समस्या ऑक्सीजन सिलेंडर की हो गई है। अभी तक जब भी सिलेंडर का नाम आता था तो एलपीजी यानी घरेलू गैस की ही बात होती थी। कीमत, महंगाई में सिलेंडर खूब चर्चा में रहता था। लेकिन इन दिनों जब देश में महामारी ने हालत बिगाड़ दिया है तो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की हर जगह चर्चा है। गाड़ियों में, टैंकरों से, सेना के जहाजों से ऑक्सीजन ले जाने की बहुत तस्वीर अब तक आपने देख ली होगी। ऑक्सीजन की डिमांड अचानक से इतनी बढ़ गई कि मरीज परेशान है, राज्य कमी का रोना रो रहे हैं, प्लांट पर लंबी कतार है, कई राज्यों में बड़े अस्पताल भी बेबस हैं, मरीज तड़प तड़प कर जान दे रहे हैं। फिर क्या महाराष्ट्र, क्या दिल्ली, क्या यूपी? ऐसे में सवाल ये है कि आखिर ये तस्वीर बनी क्यों? कैसे परेशानी बढ़ गई? देश में ऑक्सीजन बनाने और अस्पतालों तक पहुंचाने का क्या सिस्टम है जो इस बार थका नजर आया? तो समझिए इसे। कहानी ये है कि पश्चिम में महाराष्ट्र और गुजरात से लेकर उत्तर में हरियाणा और मध्य भारत में मध्य प्रदेश तक सभी जगह मेडिकल ऑक्सीजन की भारी कमी पैदा हो गई है। उत्तर प्रदेश में तो कुछ अस्पतालों ने बाहर ऑक्सीजन आउट ऑफ स्टॉक की तख्ती लगा दी है। लखनऊ में अस्पतालों ने तो मरीजों को कहीं और जाने के लिए कहना शुरू कर दिया है। देश में ऑक्सीजन का जितना प्रोडक्शन होता है उसका सिर्फ 15% हिस्सा ही अस्पताल इस्तेमाल करते हैं। बाकी 85% का इस्तेमाल उद्योगों में होता है। हालांकि अभी ये हालात हैं कि देश में ऑक्सीजन सप्लाई का 90% अस्पतालों को और दूसरे मेडिकल जरूरतों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जबकि पिछले साल सितंबर के मध्य में जब कोरोना की पहली लहर के दौरान संक्रमितों की संख्या सबसे ज्यादा थी तो हर दिन मेडिकल जरूरतों के लिए 2700 टन ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही थी। इस वक्त कोरोना अपना सबसे ज्यादा कहर महाराष्ट्र पर ढा रहा है। देश के कोरोना संक्रमित मरीजों में 1/3 से ज्यादा अकेले इस राज्य में है। यहाँ इस वक्त हर दिन 1200 टन ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन पूरी ऑक्सीजन कोरोना मरीजों में खप जा रही है। कुछ राज्यों ने स्थिति अच्छी तरह संभाली। केरल ने तो पहले ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा दी और फिर इस पर कड़ी निगाह रखनी शुरू की। केस बढ़ने के मद्देनजर इसने ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने की योजना पहले से ही तैयार रखी थी। केरल के पास अब सरप्लस ऑक्सीजन है और अब यह दूसरे राज्यों को इसकी सप्लाई कर रहा है। लेकिन दिल्ली और कुछ दूसरे राज्यों के पास अपने ऑक्सीजन प्लांट नहीं है। सप्लाई के लिए वे दूसरे राज्यों पर निर्भर हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए पिछले साल अक्टूबर में बोलियां आमंत्रित की थी। हालांकि तब तक भारत में कोरोना संक्रमण के आए हुए 8 महीने से ज्यादा हो चुके थे। स्वास्थ्य मंत्रालय की इस पहल के जवाब में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए प्रस्ताव और 162 को मंजूरी दे दी गई। लेकिन मंत्रालय के मुताबिक अब तक सिर्फ 33 प्लांट ही लग पाए हैं। अप्रैल के आखिर में 59 प्लांट लगेंगे और मई के आखिर तक 80। पर सब कुछ दुरुस्त होता उससे पहले ही कहानी बिगड़ गई। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए कोई इमरजेंसी प्लानिंग नहीं थी। यही वजह है कि इसके लिए इस कदर अफरा तफरी मची है। लिक्विड ऑक्सीजन हल्के नीले रंग की और काफी ठंडी होती है। क्रायोजेनिक गैस होती है जिसका तापमान -183 सेंटीग्रेड होता है। इसे खास सिलेंडरों और टैंकरों में ही लिया जाता है और रखा जा सकता है। भारत में लगभग 500 फैक्ट्रियां हवा से ऑक्सीजन निकालने और इसे शुद्ध करने का काम करती हैं। इसके बाद इसे लिक्विड में बदलकर अस्पतालों को भेजा जाता है। ज्यादातर गैस की सप्लाई टैंकरों से की जाती है। बड़े अस्पतालों के पास अपने टैंक होते हैं जिनमें ऑक्सीजन भरी जाती है और फिर वहीं से यह मरीज के बिस्तर तक सप्लाई होती है। छोटे और अस्थायी अस्पताल स्टील और एल्युमिनियम के सिलेंडरों का इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीजन टैंकरों को अक्सर प्लांट के बाहर घंटों कतार में खड़ा होना पड़ता है क्योंकि एक टैंकर को भरने में लगभग 2 घंटे का समय लगता है। इसके बाद अलग अलग राज्यों के शहरों में इन ट्रकों को पहुंचने में भी कई घंटे लग जाते हैं। टैंकरों के लिए गति सीमा भी निर्धारित है। ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा तेज गति से नहीं चला करते। दुर्घटना के डर से ये टैंकर रात को भी नहीं चलते। असली जद्दोजहद गैस को देश के पूर्वी इलाकों से उत्तर और पश्चिमी राज्यों में लाने की है। उड़ीसा और झारखंड जैसे देश के पूर्वी इलाके के औद्योगिक राज्यों में ऑक्सीजन की सप्लाई काफी अच्छी, पर समस्या ले जाने की एक बात और भी है कि कहां से कितनी ऑक्सीजन की मांग आएगी इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है।
अस्पतालों को इसकी कितनी जरूरत पड़ेगी यह कहना भी मुश्किल है। इसलिए जहां ऑक्सीजन की जरूरत है वहां इसकी पर्याप्त सप्लाई में दिक्कत आती है। जरूरी नहीं है कि हर मरीज को ऑक्सीजन दी जाए। अस्पताल में रहने के दौरान हर घंटे उसकी जरूरत बदलती जाती है। ये मरीज पर निर्भर करता है कि पिछली बार ये संख्या कम थी, शायद इसीलिए भी तैयार नहीं हो पाए, जबकि इस बार ज्यादातर मरीजों को ये दिक्कत आ रही है। महामारी से पहले देश में 1000 से 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की खपत होती थी। अब यह बढ़कर 5000 मीट्रिक टन के करीब पहुंच गई है। साथ ही तेजी से बढ़ रही मांग के चलते सप्लाई में भी परेशानी हो रही है। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि लिक्विड ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए 1200 से 1500 क्रायोजेनिक टैंकर्स हैं, लेकिन समस्या तुरंत पहुंचाने की है। राज्यों की डिमांड भी रोज बदल रही है, जिससे मैनेजमेंट में बड़ी दिक्कत आ रही है। हालांकि अब राज्यों के बीच सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। जैसे दिल्ली को उड़ीसा से, यूपी में झारखंड से ऑक्सीजन आ रहे हैं, लेकिन ये सब वक्त रहते नहीं हुआ। राज्यों के बीच संबंध की कमी ने इस समस्या को और बड़ा कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर प्याली।